नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रैबार। 7 मई 2025 को डेक्कन वैली सोसाइटी में स्कूटी सवार बदमाशों ने नितिन देव को गोली मार दी। मामला जितना सीधा दिखा, असलियत उतनी ही खौफनाक निकली। एसएसपी आयुष अग्रवाल के नेतृत्व में शुरू हुई बहुआयामी जांच में सामने आया कि वो हत्या देहरादून के सुद्धोवाला जेल में बैठकर रची गई साजिश का हिस्सा थी। जेल में बंद गैंगस्टर विपिन नोयर को नितिन देव से पुरानी रंजिश थी। नितिन ने ही उसके खिलाफ रेप और पॉक्सो केस में सख्त पैरवी की थी, जिससे वह जेल पहुंचा। जेल में ही उसकी मुलाकात हुई कुख्यात अपराधी रामवीर सिंह से, जिसने हत्या की सुपारी पहुंचाई बिहार निवासी अपराधी बिमलेश उर्फ विकास तक। जेल से जमानत पर छूटने के बाद विपिन ने दिल्ली और ऋषिकेश में कई बार बिमलेश से मुलाकात की और फिर शुरू हुआ खौफ का वो खेल। 2 शूटरों को फर्जी आईडी पर डेक्कन वैली में मृतक के बगल वाले फ्लैट में ठहराया गया, जहां उन्होंने कई दिन तक रेकी कर हत्या की साजिश को अंजाम दिया। टिहरी पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और फील्ड इन्वेस्टिगेशन के जरिए 16 मई को बिमलेश को बिहार से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने हत्या की साजिश की पूरी परतें उधेड़ दी। पुलिस की इस शानदार कार्रवाई पर उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने टिहरी पुलिस की पीठ थपथपाई है और 50,000 रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है। साथ ही फरार शूटरों की गिरफ्तारी के भी निर्देश दिए गए हैं। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया है कि अपराध चाहे जेल के पीछे से हो या खुली सड़कों पर, हमारी पुलिस की सतर्कता और टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी बच नहीं सकता। दिनांक 7 मई की रात्रि में तपोवन क्षेत्र में डेक्कन वैली सोसाइटी में एक नितिन देव नामक व्यक्ति की गोली मारकर 2 शूटरों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। क्योंकि ये सनसनी केस वारदात थी, इसको देखते हुए हमारे द्वारा सभी टीम्स को लगाया गया था। हमारी एसओजी की टीम, हमारी थाने की टीम और पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी हमारी बेस्ट टीम थी, उसको इस केस को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया था। इसमें जानकारी करने में सामने आया कि जो 2 शूटर्स थे, ये दोनों पिछले कुछ समय से इसी सोसाइटी में किराए पर रह रहे थे और इनके द्वारा एक फर्जी आधार कार्ड वहाँ पर जमा कराया गया था। साथ ही जो नंबर इनके द्वारा यूज़ किए जा रहे थे फ़ोन नंबर बातचीत करने के लिए, वो भी फर्जी सिम लिए गए थे। साथ ही ये लोग इतना ज़्यादा प्रोफेशनली अवेयर थे कि इनके द्वारा हर जगह जब भी घर से बाहर निकल रहे थे, फ्लैट से बाहर निकल रहे थे, तो मास्क और सीसीटीवी लगाकर निकल रहे थे। तो इस प्रकार इनकी कोई भी पहचान, आइडेंटिटी, इनकी फ़ोटो मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसमें हमारे द्वारा अलग अलग टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी के माध्यम से जब ये घटना के बाद में स्कूटी लेकर भागे थे, उसको भी पीछा किया गया कि अलग अलग कैमरों में देखा गया। साथ ही जो उनके फ़ोन नंबर्स यूज़ किए गए थे, उसका भी टेक्निकल एनालिसिस किया गया और जो भी प्रोफेशनल गैंग हमारे वेस्टर्न यूपी में, उत्तराखंड में, दिल्ली में सक्रिय हैं, इन सब की जानकारी की गई कि ये लोग कहाँ पर हैं, इनके कौन कौन गैंग मेंबर्स हैं, जो लोग जेल में निरुद्ध हैं, उनसे कौन कौन लोग मिलने आ रहे हैं। इस प्रकार अलग अलग टीम बनाकर पूरा डिटेल में काम किया गया। देखिए, घटनाक्रम से समझ में आ गया था कि बहुत ही प्रोफेशनली इस काम को अंजाम दिया गया था। 20 दिन पूर्व ये शूटर्स यहाँ पर सोसाइटी में आ गए थे और पूरी तरह से थॉरोली इन्होंने रेकी की थी, कहीं भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी और बहुत ही सोच समझकर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तो इसमें हमारे द्वारा ये भी मोटिव का पता लगाने के लिए भी जो मृतक था, इसकी किन किन लोगों से राइवलरी हो सकती थी, उन सभी एंगल्स पर भी काम किया गया। तो उसी में सामने आया कि विपिन नैयर नाम का व्यक्ति था, लोकल व्यक्ति था, जिसका कि मृतक से कुछ झगड़ा चल रहा था और पिछले वर्ष विपिन नैयर को पॉक्सो के केस में जेल भी भेजा गया था कोतवाली ऋषिकेश के द्वारा। और विपिन नैयर को ये लगता था कि ये नितिन देव जो मृतक है, उसके द्वारा उसके ऊपर झूठा केस लगाया गया है। इस कारण से वो उससे रंजिश भी रखता था। और जेल में रहने के दौरान विपिन नैयर की मुलाकात रामवीर नाम के गैंगस्टर से होती है। जो रामवीर था, ये 2008 में भी एक मर्डर कर चुका था और पिछले वर्ष 2024 में भी 2 लोगों का मर्डर किया था रायपुर जनपद देहरादून में, और उसी कारण से वो जेल में निरुद्ध था। और उसके अन्य साथी भी रोशनाबाद और सुद्धोवाला जेल में मौजूद थे। तो जेल से जानकारी करने में आया कि इन दोनों में विपिन नैयर था और रामवीर, इनमें काफ़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई थी जेल के दौरान। और जेल के दौरान जब जेल से जमानत पर विपिन नैयर बाहर आया, उसके द्वारा रामवीर के कहने पर उसके साथियों से संपर्क किया गया और उन्हीं साथियों के कहने पर ये शूटर्स को अरेंज किया गया। उनको यहाँ पर बुलाया गया, इसी सोसाइटी में फ्लैट दिलवाकर इनको रुकवाया गया। और जब ये लोग सेटल हो गए यहाँ पर, तो घटना से कुछ दिन पूर्व भी विपिन नैयर साजिशन इसको जमानत उड़वाकर वापस जेल में चला गया अपनी एलिबाई के लिए, अपने को निर्दोष दिखाने के लिए। तो इन सभी एंगल्स को हम लोगों ने कड़ी से कड़ी को मिलान करते हुए
सारी टेक्निकल एनालिसिस करके, फ़ोन नंबर्स की एनालिसिस करके, जो हमारा UPI ट्रांजेक्शन हुए थे उनकी एनालिसिस करके, ई प्रिजन के माध्यम से जेल में जो ये गैंग विरोध था, इनसे कौन कौन लोग मिलने आए थे, इन सारी डिटेल्स को एक साथ एनालिसिस करते हुए जिसका मुख्य साजिश करता था जो रामवीर का दाहिना हाथ है, जो कि बाहर था, जिसके द्वारा विपिन से संपर्क करके उसको शूटर उपलब्ध कराए गए थे, तो ऐसे व्यक्ति विमलेश को हम लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये काफ़ी वर्षों से 8-10 वर्ष ये देहरादून में रहकर इसने काम किया है। तो वहीं इसकी मुलाकात रामवीर से हुई थी और इसके पारिवारिक संबंध इससे बन गए थे। तो घटना के जब जमानत के बाद में विपिन नैयर बाहर आता है तो उसके द्वारा रामवीर के कहने पर विमलेश से संपर्क किया जाता है और विमलेश के द्वारा अपने ही जान पहचान वाले शूटर्स को अरेंज किया जाता है। तो इसमें हमारे द्वारा विमलेश से पूछताछ में जो शूटर्स हैं उनकी भी डिटेल्स मिल गई है। इसके लिए हमारी टीम अभी भी फील्ड में मौजूद है, अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और शीघ्र ही दोनों शूटर्स को भी गिरफ्तार है। सर क्या ये पता चला है कि इस सुपारी क्या रकम रही होगी? देखिए अभी क्योंकि हमने इसमें एक कड़ी है, इसको गिरफ्तार किया है विमलेश, इससे पूछताछ में सामने आई है, लेकिन वो सभी तस्दीक करने के लिए अभी विपिन नैयर और रामवीर इन दोनों को भी पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा और इनसे भी पूछताछ की जाएगी। साथ ही जो शूटर्स हैं उनके लिए भी, जैसा मैंने बताया, अभी टीम्स हमारी बाहर है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी करके जब सारी चीज़ें तस्दीक हो जाएंगी उसके बाद ही इस बारे में कुछ कहना चाहिए। सर जो स्कूटी से फरार हुए हैं तो स्कूटी यहीं से किराए पर ली थी, कहीं बाहर की थी और उससे कुछ इनपुट मिला क्या? देखिए जो स्कूटी के बारे में जानकारी की गई तो जिस सोसाइटी में ये लोग रह रहे थे किराए पर और जिस सोसाइटी में मृतक भी रहता था उसी सोसाइटी के गार्ड से इनके द्वारा दोस्ती की गई और उसको छोटा मोटा लालच देकर इसकी स्कूटी को किराए पर यूज़ किया जाता था और उसी घटना के बाद में उसी स्कूटी को लेकर ये फरार हो गए थे। अब जैसे भी शूटर्स की गिरफ्तारी की जाएगी तो उसी समय पर उनकी निशानदेही पर ही उसका स्कूटी का भी पता चलता है और उसकी भी ठीक, थैंक यू। और टेक्नोलॉजी की मदद से कोई भी बच नहीं सकता। मेरू रैबार न्यूज़ पर फिलहाल इतना ही। हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खास खबरों के साथ। बने रहिए अपने भरोसे के चैनल मेरू रैबार के साथ।